हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आज तक आपने ना तो कहीं देखा होगा ना सुना होगा। आज जो आप देखेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इंसानों को सबसे कठोर जीव माना गया है। आज की कहानी देखने के बाद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का इस कहानी को लेकर अलग अलग नजरिया बने, लेकिन एक बात तो सब मान जाएंगे कि आज के दिन इंसान इंसानों की परवाह नहीं करते। ऐसे में जानवर क्या चीज है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं 104 वर्ष पहले की कहानी। आज से पहले शायद ही आपने कभी इस कहानी के बारे में सुना होगा। दोस्तों, इस कहानी का अंत बहुत दर्दनाक है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें इंसानों ने एक बेजुबा हाथी को दे दी मौत की सजा, यानी कि उसे लटका दिया फांसी के फंदे पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है 1916 की, यानी कि आज से तकरीबन 104 साल पहले की। अमेरिका तब भी बहुत डेवलप्ड नेशन था। उस जमाने के हिसाब से देखें तो अमेरिकी लोग दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया में इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। जो आज तक नहीं हुआ था वो अपराध इंसानों से हो गया। एक ऐसी घटना जिससे कि इंसानों की क्रूरता साफ दिख जाती है। आज हम आपको दिखाते हैं ये पूरी घटना। दोस्तों, अमेरिका के टेनेसी शहर में एक फेमस सर्कस चला करता था। चार्ली स्पार्क, जो कि उस सर्कस कंपनी का मालिक था, वो अपनी सर्कस कंपनी को खूब बढ़िया तरीके से चला रहे थे। उस सर्कस को देखने के लिए भारी संख्या में लोग अमेरिका के हर हिस्से से आते थे। ये सर्कस कंपनी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन इस सर्कस टीम का एक सुपर हीरो था, जो था एक हाथी जिसे सभी मैरी के नाम से जानते थे। मैरी 500 किलो का था, लेकिन उसकी हरकतें सबका दिल जीत लेती थी। वो सर्कस का सबसे पॉपुलर जानवर था, क्योंकि जब भी सर्कस की शुरुआत होती थी सभी उस प्यारे से मैरी को देखने के लिए आते थे। सर्कस में मैरी के नाम पर लोग आवाज लगाते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मैरी और उसके केयर टेकर के बीच में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सर्कस का मालिक भी खूब पैसे कमा रहा था। मैरी को बस एक ही चीज बहुत पसंद थी और वो था केले खाना। मैरी अपने वजन के हिसाब से एक बार में 40-50 केले आराम से खा जाती थी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही एक दिन मैरी का दोस्त यानी कि उसका केयर टेकर, जो कि उसके साथ सर्कस में काम करता था, वो काम छोड़कर चला गया। ये बात मैरी समझ नहीं सकी। उसे मानो सदमा सा लग गया। वो दुखी सी रहने लगी। सर्कस के मालिक ने नया केयर टेकर बुलाया। ये बात वो भी समझता था कि मैरी को किसी नए केयर टेकर के साथ एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। उसे पैसे जो कमाने थे। उसने नए केयर टेकर को मैरी के साथ जैसे तैसे फिट करने की कोशिश की। मैरी नए केयर टेकर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो भी एडजस्ट कर रही थी। मैरी का जो नया केयर टेकर था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। वो बात बात पर मैरी को डांटने लगा। उसे लगा कि मैरी को अगर मैं डरा कर रखूंगा तो शायद पूरी दुनिया मुझे शाबाशी देगी। उसे लगा कि मालिक उससे बहुत इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन उसकी ये सोच ही उसके लिए और मैरी के लिए एक सजा बन गई। सर्कस के मालिक ने एक दिन रोड शो करने का फैसला लिया। ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों को लगा कि रोड पर सर्कस देखने का मजा ही कुछ और होगा। सर्कस के मालिक ने इस तरीके से खूब पैसे बनाए क्योंकि उसके सारे टिकट्स बिक गए। तैयारियां शुरू हो गई। मैरी और उसके केयर टेकर के बीच साफ तौर पर तनाव का माहौल दिख रहा था। इस बात को सर्कस का मालिक भी बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे क्या पड़ी थी, उसे तो पैसे कमाने थे। उसे क्या फर्क पड़ता था कि नया वाला केयर टेकर मैरी के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। शो का दिन आया। भारी संख्या में दर्शक रोड पे जमा हो गए। सर्कस में काम करने वाले सभी आदमी और जानवर भी सज धज कर रोड पे आ गए। सीटियां बजी, तालियां बजने लगी और सर्कस की शुरुआत हो गई। जुलूस निकला। मैरी भी अपने अंदाज में आगे चली जा रही थी। सभी लोग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि अब से कुछ देर बाद इसी रोड पे मौत का तांडव शुरू होने वाला है। दोस्तों, मैरी रोड पे आगे बढ़ जरूर रही थी, लेकिन वो बिहेव काफी अलग सा कर रही थी। मैरी को रोड के बगल में केले दिख गए। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मैरी को केले खाना बहुत पसंद था, और सर्कस शुरू होने से पहले केयर टेकर ने उसे खाना खिलाया नहीं था। मैरी से रहा नहीं गया। वो बेजुबा जानवर केले की तरफ भागने लगा। उसने केले खाना शुरू कर दिया। ये देखकर उसके केयर टेकर को बहुत गुस्सा आया। उसने मैरी को जुलूस में फिर से शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैरी नहीं मानी। वो भूखी थी और उसके सामने उसका फेवरेट खाना पड़ा था। वो केयर टेकर की बात सुन नहीं रही थी। इसकी वजह से उसके केयर टेकर को उसके ऊपर गुस्सा आ गया और उसने मैरी के गर्दन पर नोकीले धारदार हथियार से वार कर दिया। मैरी खून से लथपथ हो गई। यह नजारा सबके सामने चल रहा था। केयर टेकर ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन वो भूल गया था कि जब हाथी को गुस्सा आता है तो वो अकेले ही दुनिया पलट सकती है। मैरी ने इस बार बर्दाश्त नहीं किया और उसने पहले अपने केयर टेकर को नीचे जमीन पे गिरा दिया और उसके बाद उसने उसे जान से मार दिया, उसे कुचल दिया।
सर्कस में आई भीड़ ये देख के घबरा गई, भगदड़ मच गया। कुछ ही देर बाद सब कुछ खत्म हो गया। उस रोड पे मातम छा गया, लेकिन उसके बाद लोगों का गुस्सा दिखा मैरी के ऊपर। पहले तो मैरी पर लोगों ने हमला किया, जिसमें उसके सर्कस का मालिक खुद भी शामिल था। मैरी जैसे तैसे बच गई, लेकिन लोगों ने मैरी को जान से मारने की जिद ठान ली। पूरे शहर में लोगों ने यह फैसला किया कि मैरी को जान से मारा जाए। किसी ने बोला कि उसे तड़पा कर मारा जाए, किसी ने बोला मैरी को इलेक्ट्रिक करंट देकर जान से मार दो। रोड पे बहुत देर तक ये तमाशा चलता रहा। अंत में ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां लोकल लोगों का प्रेशर इतना था कि जज साहब ने भी सारा दोष मैरी के ऊपर मढ़ दिया। मैरी को मौत की सजा दे दी गई। कहा गया कि उसे 1 दिन के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। आखिरकार वो काल का दिन आ ही गया, 13 सितंबर 1916 को। यह दिन था इंसानियत को शर्मसार करने वाला। इस दिन मैरी को फांसी की सजा दे दी गई, वो भी तकरीबन 3000 लोगों के सामने। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं, 100 टन का वजन उठाने वाली एक क्रेन मंगवाई गई और फिर मैरी को फांसी पे लटका दिया गया। अब खुद ही सोचिए दोस्तों, क्या मैरी के साथ इंसाफ किया गया? इंसानों को इंसान का खून तो दिख गया, लेकिन जो हमला मैरी के ऊपर उसके केयर टेकर ने किया वो किसी को नहीं दिखा। क्या आज कोई जवाब दे पाएगा कि जो हमला भूखी मैरी पर किया गया वो उचित था? क्या आज कोई बोल पाएगा कि किसी जानवर से सर्कस में दिन रात काम करवाना ठीक था? ये कैसा इंसाफ किया जज ने, उस शहर के लोगों ने? समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जब भी 13 सितंबर का दिन आएगा, इंसानियत हर साल शर्मिंदा होगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें